एक पल के लिए रुको, सांस लो और खुद से पूछो, जो ऊर्जा तुम्हारे भीतर हर दिन उठती है, जिसे तुम वासना कहते हो, जिसे तुम कभी दबाते हो, कभी शर्म से छिपाते हो, कभी बेसब्री से खर्च कर देते हो, क्या कभी तुमने सोचा कि वो असल में है क्या? क्या वो सचमुच सिर्फ एक जैविक आवेग है या उससे कहीं बड़ा कुछ? आज हम बात करेंगे उस शक्ति की जिसे हजारों साल से जाना गया, साधा गया और फिर भी आधुनिक दुनिया ने जिसे एक कोने में छुपा दिया। ये वीडियो सेक्स के बारे में नहीं है, ये वीडियो तुम्हारे भीतर की अग्नि के बारे में है। बचपन से तुम्हें एक ही बात सिखाई गई, ये इच्छाएं शरीर की हैं, इन्हें या तो भोगो या भूल जाओ। कोई बीच का रास्ता नहीं बताया गया, कोई तीसरा द्वार नहीं दिखाया गया। लेकिन हमारे ऋषियों ने, उन लोगों ने जिन्होंने हजारों साल पहले इस ऊर्जा को भीतर से समझा, उन्होंने कुछ और ही कहा। उन्होंने कहा, काम को दबाओ मत, उसे उठाओ। ऋग्वेद में लिखा है, कामो देवानाम प्रथमम समावर्ता। देवताओं से भी पहले काम उत्पन्न हुआ। ये कोई साधारण इच्छा नहीं थी, ये थी चेतना की पहली कंपन, पहला स्पंदन, वो पहला विचार जो शून्य को अस्तित्व में बदलने के लिए उठा। तो सोचो, अगर ब्रह्मांड की रचना इसी ऊर्जा से हुई, तो जब यही ऊर्जा तुम्हारे भीतर उठती है, तो क्या वो छोटी हो सकती है? नहीं, वो तुम्हारे भीतर का ब्रह्मांड है, तुम्हारे भीतर की सृष्टि शक्ति है। लेकिन आधुनिक दुनिया ने इस ऊर्जा के साथ क्या किया? उसने इसे या तो पाप बना दिया या बाजार बना दिया। दोनों ने मिलकर एक ऐसा इंसान बनाया जो ना तो इस ऊर्जा से मुक्त है, ना इसका मालिक, बस एक गुलाम। और तभी होता है वो अनुभव जो शायद तुमने भी महसूस किया हो, बार बार उत्तेजित होना, बार बार खर्च कर देना, और फिर भी भीतर से एक खालीपन, एक थकान, एक बेचैनी, एक अजीब सा सूनापन। ये खालीपन कमजोरी का संकेत नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा का संकेत है। वो कह रही है, इस ऊर्जा को सिर्फ भोगने के लिए नहीं बनाया गया, इसे जगाने के लिए बनाया गया है। तो आज इस यात्रा में हम उस जागरण की बात करेंगे। हम बात करेंगे काम शक्ति की, ओजस की, कुंडलिनी की, और उस मार्ग की जो तुम्हें वासना से ब्रह्म तक ले जा सकता है। ये यात्रा लंबी है, लेकिन ये यात्रा तुम्हारी है। तो चलो भीतर चलते हैं। हमें सिखाया गया कि आत्मा और कामना दो अलग अलग चीजें हैं, कि जो इच्छा शरीर से उठती है वो हमें नीचे खींचती है, और जो ऊर्जा आत्मा से आती है वो हमें ऊपर ले जाती है। लेकिन हमारे ऋषियों ने कभी ऐसा भेद नहीं किया। उन्होंने कहा, काम शक्ति और आत्मशक्ति अलग नहीं है। काम शक्ति ही रूपांतरित होकर आत्मशक्ति बनती है। तंत्र के एक महान वाक्य को सुनो, शिवम बिना शक्त्या तरो मृतवत, यानी शक्ति के बिना शिव भी शव है। यानी वो ऊर्जा जो इच्छा के रूप में उठती है, अगर उसे सही दिशा मिले तो वो शिव को भी जीवंत कर देती है। ये शक्ति, इसे ऋषियों ने एक नाम दिया है, ओजस। ओजस क्या है? ओजस वो सूक्ष्म तेज है जो तब उत्पन्न होता है जब काम शक्ति को वासना में नहीं, बल्कि ध्यान, तप और साधना में रूपांतरित किया जाता है। ये कोई काल्पनिक विचार नहीं है। ओजस जीवित ऊर्जा है। ये चेहरे पर तेज बनकर प्रकट होता है, स्वर में शक्ति बनकर गूंजता है, उपस्थिति में आकर्षण बनकर बहता है। तुमने कभी किसी साधु को, किसी योगी को, किसी महापुरुष को देखा होगा, और उनके पास जाते ही मन तुरंत शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी काम शक्ति को जागरूकता में रूपांतरित किया है। उनकी ऊर्जा भोग में नहीं बहती, वो भीतर संचित रहती है, और वो संचित ऊर्जा हीरा बन जाती है, ओजस बन जाती है। अब एक और गहरी बात, आयुर्वेद और योग दोनों कहते हैं वीर्य ही ओजस का बीज है, और जब ये ऊर्जा बिना चेतना के बार बार बाहर बह जाती है तो उसका असर दिखता है। आंखों में चमक कम होने लगती है, चेहरे पर ढलान आने लगती है, मन चिड़चिड़ा और बिखरा रहता है, थकान बिना कारण आती है, और सबसे बड़ी बात, जीवन में उद्देश्य धुंधला लगने लगता है। आज का विज्ञान भी इस पर बोल रहा है। क्रॉनिक डोपामीन एग्जॉस्शन, यानी बार बार आसान सुख लेते रहना, ये मस्तिष्क की रिवॉर्ड सिस्टम को कमजोर करता है। इसके बाद न किसी काम में रुचि रहती है, न किसी रिश्ते में गहराई। लेकिन जब यही ऊर्जा सहेज कर भीतर की ओर मोड़ी जाती है, तो योग कहता है ये मार्ग है वीर्य से ओजस, ओजस से तेजस, तेजस से आत्म तेज। ये कोई रूपक नहीं है, ये ऊर्जा का वास्तविक रूपांतरण है। और इसी रूपांतरण का विज्ञान
अगले भाग में। अब तक दो ही रास्ते दिखाए जाते रहे। पहला, काम को खुलकर जी लो, बिना सीमा, बिना विवेक। दूसरा, उसे दबा दो, व्रत, तप, दमन और इनकार। लेकिन दोनों रास्ते अधूरे हैं। पहला रास्ता लाता है थकावट, दूसरा रास्ता लाता है भीतर का उबाल। दमन से वासना मरती नहीं, वो भीतर कहीं छुप जाती है, अपराध बोध बन जाती है, क्रोध बन जाती है, बेचैनी बन जाती है, और भोग से तृप्ति नहीं मिलती, केवल और चाहत जन्म लेती है, जैसे प्यास बुझाने के लिए खारा पानी पीना। तो फिर समाधान क्या है? रूपांतरण। तंत्र कहता है सप्रेस मत करो, सब्लिमेट करो। ताओ कहता है रिलीज मत करो, सर्कुलेट करो। योग कहता है इंडल्ज मत करो, इंटीग्रेट करो। तीनों कह रहे हैं एक ही बात, ऊर्जा को न दबाओ न उड़ाओ, उसे भीतर लो और ऊपर उठाओ। एक उपमा सुनो, नदी को बांध दो तो बाढ़ आती है, नदी को खुला छोड़ दो तो वो बर्बादी करती है, लेकिन उसी नदी को सही दिशा में बहाओ तो वो खेत सींचती है, जीवन देती है, सभ्यता बनाती है। ठीक वैसे ही काम शक्ति जब सही दिशा में बहती है तो वो इच्छाओं की जंजीर नहीं बनती, जागरण का दीपक बन जाती है। ऋषि पतंजलि ने योग सूत्र में कहा, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभा। जहां ब्रह्मचर्य स्थिर होता है वहां जीवन ऊर्जा दिव्यता में बदलने लगती है। और यह ब्रह्मचर्य केवल बाहरी संयम नहीं है, यह है भीतर की ऊर्जा का विज्ञान, कि कैसे इच्छा को देखा जाए, समझा जाए और धीरे धीरे ध्यान की लहर में बदल दिया जाए। अब ताओ परंपरा से एक अनमोल ज्ञान। ताओ में इस ऊर्जा को जिंग कहते हैं। ये वो शक्ति है जो तुम्हारे शरीर की बैटरी में संचित है। जब जिंग भीतर संचित रहता है और घूमता है तो वो ची बनता है, यानी प्राण शक्ति। और जब ची साधना में रूपांतरित होती है तो वो शन बनती है, यानी आत्मिक ऊर्जा, आत्मिक प्रकाश। भारत में यही मार्ग है, वीर्य से ओजस, ओजस से तेजस, तेजस से आत्मतेज। चीन में जिंग से ची से शन। अलग अलग भाषाएं, एक ही सत्य। ऊर्जा बुरी नहीं होती, अनजानी ऊर्जा ही अंधकार है। लेकिन जब तुम इसे समझ लेते हो, जब तुम इसे साध लेते हो, तो यही ऊर्जा तुम्हारे अस्तित्व को एक एल्केमी के प्रयोगशाला बना देती है। अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसके बारे में बहुत कुछ कहा गया पर बहुत कम समझा गया, कुंडलिनी। प्राचीन योग शास्त्र में इसे कहा गया है शक्ति की सुप्त सर्पिणी, एक ऊर्जा जो तुम्हारे मेरुदंड के मूल में, मूलाधार चक्र में कुंडली मारकर सोई हुई है। लेकिन ये कोई कल्पना नहीं, ये चेतना का विज्ञान है। जब तुम किसी भी रूप में उत्तेजना महसूस करते हो, कामना, इच्छा, लालसा, तब दरअसल यही कुंडलिनी हलचल करती है। वो जागने का प्रयास कर रही होती है। मगर यदि हम उस क्षण को सिर्फ शारीरिक स्तर पर जी लेते हैं तो वो ऊर्जा फिर सो जाती है, निचले चक्रों में ही बंधी रह जाती है। लेकिन यदि उसी क्षण में तुमने सांस को गहरा कर लिया, मंत्र को भीतर गुंजा दिया या बस अपनी उपस्थिति को जागरूक कर लिया, तो वही ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है। और यही है कुंडलिनी की यात्रा। प्रत्येक चक्र तुम्हारी चेतना के एक स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। मूलाधार अस्तित्व और भय, स्वाधिष्ठान इच्छा और कामना, मणिपुर शक्ति और अहंकार, अनाहत प्रेम और करुणा, विशुद्ध अभिव्यक्ति और वाणी, आज्ञा दृष्टि और विवेक, सहस्रार ब्रह्म से मिलन। जब कुंडलिनी एक एक चक्र को पार करती है तो तुम्हारी चेतना शुद्ध होती है। तुम्हारे भीतर नई समझ, नई दृष्टि और नई शक्ति जागती है। और जब ये ऊर्जा सहस्रार तक पहुंचती है तो होता है वो अनुभव जिसे तंत्र कहता है प्रकाश का चरम अनुभव। ये कोई शारीरिक सुख नहीं है, ये है आत्मा का विस्फोट। एक ऐसा क्षण जहां अहंकार का पूर्ण विलोप होता है और तुम ब्रह्म के साथ विलीन हो जाते हो। इसी को कहा गया है सहज समाधि। ये अनुभव मिलता है जब तुम काम शक्ति को ऊर्जा के रूप में पहचानते हो, चेतना के रूप में साधते हो और उसे ब्रह्म के पथ पर चढ़ा देते हो। एक बात और जो बहुत जरूरी है, कुछ लोग कुंडलिनी जागरण की जल्दी में बिना तैयारी के इस मार्ग पर जाते हैं और उन्हें घबराहट, तनाव या भारीपन महसूस होता है। इसीलिए प्राचीन परंपरा कहती है
पहले शरीर को तैयार करो, फिर मन को स्थिर करो और तब ऊर्जा स्वयं उठेगी। जबरदस्ती नहीं, प्रेम से, क्योंकि कुंडलिनी एक शक्ति नहीं, एक माँ है और माँ तभी जागती है जब बच्चा तैयार हो। अब सवाल ये नहीं कि ये सब सच है या नहीं, सवाल ये है क्या तुम इसे जीना चाहते हो? तो आज 5 मौलिक साधनों की बात करते हैं जो सरल हैं, वैज्ञानिक हैं और सबसे महत्वपूर्ण भीतर असर करने वाले हैं। पहला साधन, मूल बंध और अश्विनी मुद्रा। जब तुम सांस खींचो उसी क्षण पेरिनियम क्षेत्र को हल्के से संकुचित करो। ये शरीर को एक संकेत देता है, ऊर्जा अब ऊपर चलो। इसके नियमित अभ्यास से ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी में चढ़ने लगती है, शरीर गर्म होता है, सिर में प्रकाश महसूस होता है, मन स्थिर हो जाता है। दूसरा साधन, रीढ़ में प्रकाश का ध्यान। आंखें बंद करो, कल्पना करो कि तुम्हारी रीढ़ एक सुनहरा स्तंभ है। हर सांस के साथ नीचे से ऊपर एक सुनहरी किरण उठ रही है, हर चक्र को छू रही है, शुद्ध कर रही है, आगे बढ़ रही है। ये विजुअलाइजेशन मस्तिष्क में नए न्यूरल नेटवर्क बनाता है और तुम्हारी ऊर्जा और चेतना को स्थायी रूप से बदल सकता है। तीसरा साधन, बीज मंत्र। प्रत्येक चक्र का अपना ध्वनि तंत्र है। मूलाधार लम, स्वाधिष्ठान वम, मणिपुर रम, अनाहत यम, विशुद्ध हम, आज्ञा ओम, सहस्त्रार मौन। जब इन मंत्रों का उच्चारण उद्देश्य से किया जाता है तो वे सिर्फ ध्वनि नहीं होते, वे ऊर्जा निर्देश बन जाते हैं। चौथा साधन, शांभवी मुद्रा और त्राटक। दोनों भावों के बीच अपना ध्यान ले जाओ। ये आज्ञा चक्र को सीधे सक्रिय करती है और जब मन एक बिंदु पर टिकता है तो ऊर्जा उस स्थिरता में केंद्रित हो जाती है, बिखरती नहीं, बाहर नहीं जाती, भीतर संचित रहती है। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण साधन, संकल्प शक्ति। कोई भी साधना अगर संकल्प से जुड़ी ना हो तो वो सिर्फ एक अभ्यास बनकर रह जाती है, लेकिन जब तुम तय करते हो मैं इस ऊर्जा को अपने जीवन का नेतृत्व बनाऊंगा, तो एक द्वार खुलता है जिससे ये शक्ति रोज उठती है। इसके लिए दिन की शुरुआत में केवल 10 मिनट पर्याप्त है। 3 मिनट मूल बंध और गहरी सांस, 2 मिनट रीढ़ में प्रकाश की कल्पना, 3 मिनट बीज मंत्र जप, 2 मिनट पूर्ण मौन और कृतज्ञता। ये छोटी सी प्रथा हर दिन तुम्हें थोड़ा और प्रकाश की ओर ले जाती है और यही है आत्म विजय का रहस्य। क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर की ऊर्जा को पहचान ले और उसे साध ले, उसे कोई बाहरी चीज जीतने की जरूरत नहीं। वो स्वयं एक चलता फिरता मंदिर बन जाता है, एक जीवित यंत्र जो जहां जाता है वही कंपन बदल देता है। तुमने आज जो सुना वो सिर्फ जानकारी नहीं थी, वो तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद एक चीज को छू गई है। अब ये तुम्हारा खेल है, क्योंकि तुम ही वो साधक हो और तुम ही वो अग्नि। अगली बार जब तुम्हारे भीतर कुछ हिले, जब शरीर कांपे या मन टूटे, तो रुक जाना और याद रखना, वो क्षण तुम्हारा निमंत्रण है। उसी क्षण में आत्मा सांस लेती है। ओम।